नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में गर्भवती ने 26 मार्च को शिकायत दी थी, केस दर्ज नहीं किया गया, एएसआई सिपाही सस्पेंड किया गया, एसएचओ को चार्जशीट दी गई। जी हाँ, जवाहर सर्किल इलाके में गर्भवती से छेड़छाड़ की घटना में कार्रवाई नहीं करने पर रविवार को ड्यूटी ऑफिसर और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। पीड़िता से 25 मार्च को छेड़छाड़ हुई। 26 मार्च को जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दी गई। यह तो भला हो, उस मुहाना मंडी रोड पर बाइक पर युवती का शर्ट खींचकर छेड़छाड़ करने और वीडियो बनाने वाले 4 आरोपियों का, जिनका वीडियो वायरल हुआ और उन पर सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उनके साथ साथ उस 26 मार्च को जिसने शिकायत की थी उस पर भी एक कार्रवाई की गई और एएसआई को सस्पेंड किया गया और एसएचओ को चार्जशीट दी गई। इसलिए आपकी शिकायत दर्ज अवश्य होनी चाहिए, चाहे आप इस पर कोई कार्रवाई हो या नहीं हो। एक समय ऐसा आएगा कि जब कार्रवाई होगी और जो आपकी कार्रवाई को दर्ज नहीं करते उनको जरूर इसकी सजा भुगतनी होगी। हम कितनी नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, लेकिन आए दिन इस तरह की खबरें झकझोर देती है पूरे जनता को। एक समय हुआ करता था जब मीडिया पर महंगी शिक्षा की बात हुआ करती थी, लेकिन 5 साल में 20 से 25% महंगी शुरुआत पढ़ाई। शहरी औसत फीस 21,426 रुपए तक पहुंची। ये भास्कर की बड़ी खबर। आप मीडिया पर इस तरह की कहीं पर भी अब कोई खबर नहीं देखेंगे, क्योंकि मीडिया ने अब आपके लिए ऐसा इंतजाम कर दिया है कि आपके खून में उबाल रहे, चाहे आपका बच्चा बेरोजगार रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महंगी शिक्षा हासिल करते रहे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अब इतना असुरक्षित महसूस करते हैं कि इन चीज़ों के अलावा आपको दूसरी चीज़ें ज़्यादा डराती है। बच्चों के बस्ते का बोझ अब सीधे माता पिता की जेब पर पड़ रहा है। पिछले 5 साल में प्ले और प्री प्राइमरी स्तर की पढ़ाई 20 से 25% तक महंगी हो चुकी है। खासकर शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूलों की फीस तेजी से बढ़ी है, जहां सालाना औसत खर्च 21,426 रुपए तक पहुंच गया है। कई मामलों में जयपुर जैसे शहरों में यह फीस 1.5 लाख रुपए तक सालाना पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर ऐसी कोई खबर नहीं। एक समय होता था जब महंगी शिक्षा पर खबर होती थी, महंगाई पर खबर होती थी, आम आदमी की वेतन पर खबर होती थी, लेकिन अब इन सब चीज़ों से मीडिया दूर हो गया, क्योंकि ये समस्या आपकी है। राजस्थान के करीब 2 लाख बेरोजगार 5 से 7 महीनों से भत्ते को तरस रहे, लेकिन मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं। भास्कर की बड़ी खबर। भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिलने वाले इस भत्ते के लिए रोजगार निदेशालय ने बिल तैयार करके वित्त विभाग में भिजवा दिए थे, लेकिन बजट के अभाव में बिल पास नहीं हो पाए। यह देरी बेरोजगारों पर अब भारी पड़ रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में तैयार यह बिल अब नए वित्तीय वर्ष के हिसाब से नए सिरे से प्रोसेस करने होंगे। इस कारण भत्ते में और देरी होगी। अभी तो तय नहीं है कि भत्ता कब से मिलेगा। इसको लेकर अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगारों को आर्थिक रूप से परेशान भी होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह दूसरे कामों में लगे हुए हैं। वह असुरक्षित महसूस करते हैं मीडिया की दूसरी खबरों से। उनको भत्ता नहीं मिल रहा, कहीं पर भी कोई चिंता नहीं, वरना शिकायत कितनी होती यह आप भली भांति जानते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले। राज्य सरकार चाहती तो इन खर्चों को रोक सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यही वजह रही कि चुनाव की तैयारियां धरी रह गई और आयोग के गोदाम चुनाव कराने से जुड़े सामान यानी ईवीएम, स्याही, कागज इत्यादि से भरे रह गए। भास्कर की बड़ी खबर। राज्य सरकार ने ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल सितंबर तक बढ़ाकर एहसास करा दिया कि 7-8 महीने तक चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव इस पर पलटवार करते हैं। जनता आईना दिखा देगी, डर से टाल रहे पंचायत चुनाव, ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन हुए लगभग 2.5 साल का समय हो गया। विपक्ष को कोसने के अलावा सरकार ने कोई काम नहीं किया।
सरकार की मंशा पंचायत राज चुनाव कराने की नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद सरकार लगातार चुनाव टाले जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अभाव में जनता के रोजमर्रा के काम रुके हुए हैं। सरकार नियत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बिल्कुल भी नहीं फिक्र कर रही। भाजपा को मालूम है कि यदि चुनाव हुए तो जनता भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगी, इसलिए लगातार कोई न कोई बहाना बनाकर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के काम बंद पड़े हैं। सरकार ने मनरेगा की प्रक्रिया को जटिल बनाकर मनरेगा को कमजोर करने का काम किया, जिससे गांवों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। गर्मी के चलते राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश भर की अदालतों के समय में बड़ा बदलाव किया। नई व्यवस्था 13 अप्रैल से लागू होकर 28 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। नई व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे, जबकि 10:30 से 11 बजे तक मध्यांतर रहेगा। अप्रैल आधा बीतने को है, लेकिन पारा अब तक 40 डिग्री पार नहीं कर पाया। रविवार को सबसे अधिक 39.4 डिग्री बाड़मेर में दर्ज किया गया। सोमवार को तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। पिछले साल इसी समय यानी अप्रैल मध्य में पारा 45 डिग्री से ऊपर चला गया था। राजस्थान के 6 शहरों में इन दिनों का तापमान ही 2025 का अप्रैल का सबसे ज्यादा तापमान था। ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2026 के ऑडिशन जयपुर में हुए। मिस राजस्थान की डायरेक्टर एकता जैन ने बताया कि इस बार ऑडिशन में प्रदेश भर से बड़े शहरों सहित छोटे कस्बों और गांव ढाणी से लगभग 1200 गर्ल्स ने हिस्सा लिया। जयपुर में नगर निगम की डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आ रही है। एक और जहां शहरवासी गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में जमा कर रहे हैं, वहीं कचरा उठाने वाले हुपर वहां दोनों तरह का कचरा एक ही जगह डालकर पूरी प्रक्रिया को बेअसर बना रहे हैं। हुपरों पर हेल्पर नहीं होने या उनकी लापरवाही के कारण गीला और सूखा कचरा अलग नहीं किया जा रहा। शिक्षा विभाग के अंतरमंडल तबादलों के बाद वरिष्ठता विलोपन होने के नियम से करीब 20,000 शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कारण वे अपने कनिष्ठ शिक्षकों से भी वरिष्ठता में पीछे हो गए हैं। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ RSTA ने राजस्थान सेवा नियम 1971 में संशोधन की मांग उठाई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 90 दिनों में 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो चुकी है, जिससे खासतौर पर खाड़ी देशों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। दुबई जैसे व्यस्त रूट पर पिछले करीब 40 दिनों से कोई फ्लाइट संचालित नहीं हो रही, जबकि कुआलालंपुर की फ्लाइट 31 जनवरी के बाद से बंद है। कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के OBC विभाग की ओर से श्यामनगर स्थित कार्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर शहर OBC प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शंकर बाजडोलिया ने कहा कि फुले भारतीय समाज के अग्रणी सुधारक और विचारक थे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हरसाय यादव सहित प्रदेश तथा जयपुर संभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए श्री राजपूत सभा ने सदस्यता का मेगा पुनरीक्षण अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार सुबह CM निवास के बाहर लोक भवन रोड पर मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान CM ने लोगों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री की आत्मीयता को देखकर आमजन में उत्सुकता नजर आई और वे भी साथ चलने लगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिला नेतृत्व बढ़ेगा। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की मजबूत भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जयपुर के मुक्केबाज हर्ष चौधरी ने उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस सफलता के बाद हर्ष रविवार को जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हर्ष का स्वागत किया। शिक्षा विभाग को इस शिक्षा सत्र में लगभग 11,000 व्याख्याता मिलेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता व उच्च पदों की DPC आज की जाएगी। पिछले 3 साल के DPC में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर लगभग 11,000 शिक्षकों के पदोन्नत होने की संभावना है।
इस बार डीपीसी व रिव्यू डीपीसी जोधपुर में होगी। प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत भरगुंडी के भूंगा भट्ट गांव में रविवार सुबह अज्ञात बीमारी से 6 वर्षीय बालिका की मौत का मामला सामने आया है। पिता ने बताया कि एक दिन पहले धरियावाद ले गए थे, जहां उपचार के बाद रेफर किया गया। सुबह अन्यत्र ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अज्ञात बीमारी 13 बच्चों की मौत के बाद भय हुआ व्याप्त। वहीं जैसलमेर शहर के सिंघवीपाड़ा में रविवार दोपहर घर में अकेली दमयंती भाटिया के लिए 45 मिनट किसी डरावने सपने से कम नहीं रहे। बदमाशों ने चाकू की नोक पर उन्हें बंधक बनाया, हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दी। एक आरोपी ने उनकी गर्दन पर चाकू लगाए खड़ा रहा, जबकि 2 अन्य आलमारियां खंगालते रहे। घटना के दौरान दमयंती के मन में एक ही डर था, कहीं जान से न मार दे। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में संचालित टाइगर सफारी घूमने आने वाले सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब यहां आने वाले पर्यटक डिस्प्ले एरिया के बाद अब सफारी के जंगल में भी भाई बहन की खास जोड़ी बाघ भीम और बाघिन स्कंदी को देख सकेंगे। पिंक सिटी की टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर की एंट्री। राजस्थान में एसआईआर के बाद जनगणना की तैयारियों के बीच ओबीसी आरक्षण के लिए घर घर सर्वे की कवायद तेज हो गई। पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव से पहले सर्वे ऑनलाइन माध्यम से कराने की योजना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए मोबाइल ऐप राजधरा विकसित किया है, जिसमें लगभग 20 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। आयोग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया है। पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए कांग्रेस अब आंदोलन करेगी। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को सिविल लाइंस में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत बैठक हुई। पूर्व मंत्री खाचरेवास ने कहा कि पंचायत राज एवं निकाय चुनाव को टालना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। इससे आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के 3 दिवसीय कार्यक्रम रविवार से शुरू हुए। पहले दिन संविधान को जाने विषय पर ऑनलाइन क्विज और जागरूकता कार्यक्रम के जरिए युवाओं को जोड़ा गया। छात्रावासों में क्विज का आयोजन किया गया। समारोह के तहत सोमवार को छात्रावासों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित फिल्म प्रदर्शन और स्वच्छता अभियान आयोजित होंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।